हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी के लिए कट ऑफ का वीडियो कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, यानी जर्नल की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, एससी एसटी की क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हर स्टेट की हम यहां पर बात कर रहे होंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, मुझे एक बात पता है कि आप सभी ने कट ऑफ का वीडियो देख लिया होगा। बहुत सारी जगह से आपने कट ऑफ का वीडियो जरूर देख लिया होगा। और देखिए, जिस दिन आंसर की आई है उसी दिन अगर हम कट ऑफ का वीडियो बना दें तो इससे कई गुना ज्यादा व्यूज हमें मिलते। क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि व्यूज के चक्कर में बना रहे, तो उनको मैं बता देता हूं, तो कई ज्यादा व्यूज मिलते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता कि जब तक आइडिया नहीं लग पाए, एक रियल चीज नहीं आपके पास पहुंचा सके, तब तक बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बताने लग जाऊं कि 2021 में ये था, 2022 में ये था, ये आप सभी को पता है। आप सभी ने कहीं ना कहीं से जरूर देख लिया है और वो आप सभी को पता है, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चाहे कितने फॉर्म भरे गए हो, कुछ भी हुआ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका तो सिंपल एक मतलब है कि हमें यह पता चल जाए कि कट ऑफ में मेरा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो ठीक है, मैं आगे की प्रोसेस की तैयारी करूं, और नहीं आ रहा तो मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दूं। बस सिंपल सा आप सभी का यही मतलब है। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में, देखिए इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में हम बनाएंगे और मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि आपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख ली उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे। नहीं, क्यों? क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरूर देखना। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं, कुछ स्टेट की हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया और आपका पंजाब हो गया। ये आपके 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी लगभग एक जैसी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो एक जैसी कट ऑफ जाएगी तो वो कितनी रहने वाली है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। मेल की और जनरल कैटेगरी की हम यहां पर बात करें तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 45 से 48 क्वेश्चंस के बीच में। अगर आपने 45 से 48 क्वेश्चंस के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, उस बात को ध्यान समझना। जो इस चीज को समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि आगे मुझे किस चीज की तैयारी करनी है, फिजिकल के लिए तैयारी करनी है या दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है। एक चीज बताता हूं, सिंपली सभी के लिए है, सभी राज्यों के लिए है कि अगर किसी स्टूडेंट का 45 नंबर है तो उसमें कुछ स्टूडेंट होंगे, इन्हीं स्टेट की हम अगर बात कर ले तो उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट इन्हीं स्टेट के होंगे जिनके 45 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन उनका क्या सिलेक्शन है वो नहीं होगा। अब सर जी ये कौन सी बात बता दी, अभी बोले 45 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप बोल रहे हो 45 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, आपकी शिफ्ट इजी थी, आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी। तो सर जी इससे क्या फर्क पड़ेगा? हार्ड थी तो क्या फर्क पड़ेगा, मॉडरेट थी तो क्या फर्क पड़ेगा, इजी थी तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। अगर आपकी इजी है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, और आपको मॉडरेट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि 45 वाले का ही 55 बन जाएगा, 45 वाले का ही 50 बन जाएगा और 45 वाले का ही 47 रह जाएगा। अब देख लो, बात समझ में आ गई? इतना हो जाता है। लेकिन आप सभी जानते हो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि यहां से 5 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, यहां से आपके 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चंस की बात नहीं, नंबर में आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो बात समझ में आ गया? यानी देखिए 45 क्वेश्चन सही किए यानी 90 नंबर के हो गए, तो आपके 10 नंबर इंक्रीज हो गए तो 100 नंबर हो जाएंगे आपके। यहां पर आपके 45 क्वेश्चन सही थे
90 नंबर के थे, लेकिन उससे क्या हुआ, 2 नंबर ही इंक्रीज हुआ, 92 हो गया बस। बात समझ रहे हो। यहां पर क्या था कि 45 दूनी 90 था, 10 बढ़ गया तो 100 हो गया, ठीक है। और यहां पर 5 इंक्रीज हुआ है तो 5 जोड़ देंगे तो 95 हो गया। यानी कि क्वेश्चन सभी ने सेम किए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका स्कोर इंक्रीज हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। तो आप जब रिजल्ट आएगा ना, जब आपकी कट ऑफ आएगी, तब जो स्टूडेंट आंसर पूछने वाले हैं सर जी क्या होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया सर जी उसके भी 45 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया, 45 क्वेश्चन उसने सही किए थे, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो भाई हो जाएगा, ठीक है। क्या रीजन रहा मैंने आपको बता दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 43 से 45 क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। और अगर एससी एसटी की अगर हम यहां पर बात करें, ये देखिए मेल के लिए है, एससी एसटी की बात करें तो 40 से 42 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। और मैं ये आपको रियल कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। बात समझ में आ गया। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। और अगर जो भी पूछना चाहता है सर जी फीमेल के लिए बता दीजिए, मेल के लिए आपने बता दिया है तो फीमेल के लिए भी बता दीजिए। तो फीमेल के लिए बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप अपनी कैटेगरी में कम कर लीजिए। यानी अगर आप क्या है कि जनरल कैटेगरी से हो तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस कम कर लेना, ओबीसी से हो इससे 3 से 4 क्वेश्चंस कम कर लेना, एससी एसटी से हो तो 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें कम कर लेना। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट की बात करें तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 42 से 44 क्वेश्चंस के बीच में आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब चलते हैं अदर स्टेट की और बात कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये ऐसे हैं कि जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। यहां पर देखा आपने कि यहां पर क्या है 45 से 48 पे सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन इसकी कट ऑफ इनकी क्या है थोड़ी कम जाती है। लेकिन सर जी जो मेन रह गया उनकी क्या कम जाएगी? नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तो सरप्राइज है यूपी वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रेड जोन। क्या बोला जाता है? रेड जोन। यानी उनके लिए खतरे की घंटी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा नंबर लेने होते हैं। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए आपका मेल का, ठीक है। फीमेल वालों को मैंने पहले बता दिया है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आप कम कर लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चंस कम कर लेना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 35 से 38 क्वेश्चंस अगर ओबीसी कैटेगरी में सही है तो हो जाएगी, बन जाएगी आपकी बात। एससी और एसटी की अगर हम यहां पर बात कर ले तो अगर आपके 30 से 33 क्वेश्चन सही हैं तो आपका यहां पर हो जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 32 से 36 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपका है तो आपका इन स्टेट में क्वालिफाई हो रहा होगा, फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे। अब रेड जोन पे चलें उससे पहले कुछ और मैं आपको बता देता हूं। जैसे कर्नाटक राज्य हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और इसके अलावा कोई भी स्टेट बचा हुआ है, ठीक है, रेड जोन के अलावा। ठीक है, रेड जोन में कौन कौन से आप देख सकते हो, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली। इसके अलावा कोई भी स्टेट जो बच गया, हमने जो नहीं लिखा, उसकी कट ऑफ सेम रहने वाली है। जर्नल के लिए अगर आपने 30 से 32 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहां से गुजरात से हैं, कर्नाटक से हैं, जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहां पर आपका हो रहा होगा। अगर हम ओबीसी की यहां पर बात कर ले तो आप मानिए 28 से 31 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपका हो जाएगा। एडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर 27 से 30 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका हो जाएगा। और एससी और एसटी की बात करें तो आपके अगर 25 से 28 क्वेश्चंस के बीच में सही किए हैं आपने तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। और ये मेल के लिए है, फीमेल वाला अपना 3 से 4 क्वेश्चंस कम कर लेना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं मेन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो उड़ीसा वाले हैं ना भाई, उड़ीसा और आसाम वाले जो कमेंट करते रहते हैं, छत्तीसगढ़ वाले, आप सभी की कट ऑफ यहां पर बता दी गई है, ठीक है। अब आते हैं अपने हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली से।
यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान ये ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है और इन्हीं के आसपास एक या दो क्वेश्चंस कम पे एमपी और दिल्ली की रहने लग गई है। पहले दिल्ली की कम जाती थी लेकिन अभी ये टक्कर दे रही है, ठीक है, अच्छी खासी रेड जोन के अंदर इंटर कर चुकी है। तो बात समझ में आ गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें और ये मेल की अगर हम बात करें तो अगर आपने 52 से 55 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इसी के साथ साथ ओबीसी के, देखिए वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अभी। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर 50 से 53 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसी के साथ एससी और एसटी की अगर हम यहां पर बात कर लें, एससी और एसटी की अगर आपके यहां पर बात करें तो अगर 45 से 48 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये है मेन कट ऑफ। यानी कि अब एक बात समझो, एक बात को समझिए कि यहां पर 52 क्वेश्चंस की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें मेल की, तो फीमेल की क्या हो जाएगी, 48 से आप यहां पर 52 बन जाएगी, ठीक है, तो ये फीमेल की होगी। लेकिन जो मेन चीज है उसको समझो कि 52 क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है, 52 गुना 2 यानी 104 नंबर, 104 नंबर जिसके हैं। अब यहां पर मेन बात बनेगी शिफ्ट के हिसाब से। यहां पर 114 आपका हो रहा है, आपका 109 हो रहा है या आपका 106 हो रहा है। नंबर सेम होंगे, आपने क्वेश्चन सेम किए होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से 114, 109, 106 बन रहा है। तो जब आपको कट ऑफ 114 दिख गई, ये मत बोलना सर जी आपने बोला था कि 104 वालों का हो जाएगा। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो ये 55 लिखा है, वरना सिर्फ 52 क्वेश्चन ही मैं लिख देता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 52 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 53 पे, किसी का 54 पे, किसी का 55 पे सिलेक्शन हो रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक बात बोलूंगा कि आपको आइडिया लग गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। और ये फिजिकल के लिए कट ऑफ होने वाली है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो कम से कम 4-5 क्वेश्चंस और जोड़ लेना, ठीक है, ये है हाई, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने ये क्या बता दिया, बिल्कुल हाई कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो मैं, ठीक है, बिल्कुल हाई कट ऑफ मैंने बता दिया। 4 से 5 क्वेश्चन और ऐड कर लेना। अगर इस कट ऑफ के बाद इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकल और इसके लिए जो भी प्रोसेस है उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन आपकी जो कट ऑफ मैंने अब आपको बताई है उससे कम नंबर है या उसके आसपास नंबर हैं तो आपको अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी की है तो इसी के आसपास 2 भर्तियां हैं जो आप सभी के लिए इस साल में आने वाली हैं, जिसमें है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती। इन दोनों भर्तियों की तैयारी आप आज से ही शुरू कर दो। कल इसका एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम डिटेल से बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी कमी रह गई इस बार, उस कमी को यहां पर दूर करके सिलेक्शन लेना है। देखिए 2023 में सिलेक्शन लेना है। जो एसएससी जीडी वाले हैं इनका सिलेक्शन भी 2023 में होगा। और अगर आपकी थोड़ी कमी रह गई कोई रीजन की वजह से तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन भी 2023 में ही हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिली तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इसको देख सके और आइडिया लगा सके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, भाई दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी चीज इंफॉर्मेशन चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।